जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो आंदोलन है ये महत्वपूर्ण आंदोलन है। और दोस्तों आपकी जो बिहार 7 फेज की जो शिक्षक भर्ती यानी बहाली की गई है और इसमें 1,70,000 की पदों पर जो है आपकी भर्ती होनी है। तो उसका पहला पेपर है जिसका कि एडमिट कार्ड भी आपका लगभग आने ही वाला है। और उसमें दोस्तों आपके महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को जितने भी आंदोलन हैं वो सभी आंदोलन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपसे आशा करेंगे कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, जिनमें कि महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 का विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन और चोरी चूरा कांड। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे जो आंदोलन हैं वो भी आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और अंत में आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप ये बिल्कुल आपको मौखिक बताए जाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। केवल आपको सुनते हुए चलना है, वीडियो को देखते हुए चलना है, आपको 100% याद हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये बनाया गया है सेट पेपर। तो देखिएगा एक बार। सबसे पहला रहेगा दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों ये सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग जो आंदोलन है वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो सितंबर 2020 से। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि कब से कब तक, तो 20 सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच में चला था। और ये किसके नेतृत्व में चला था? महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान करना था। तो जो आपको बता दें, जलियांवाला बाग जो नरसंहार था उनको सहित मिलाकर के अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला था। इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं। दोस्तों आप लोग आंदोलन पढ़ते हैं तो इसको थोड़ा सा समझते चलिएगा। जो मुख्य पॉइंट होता है वो हम आपको बता देते हैं, इसलिए आप लोग मुख्य पॉइंट को पढ़ते चलिएगा। अब है आपका नेक्स्ट जलियांवाला बाग कांड। तो जलियांवाला बाग का जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा गांव है, बगीचा है। ठीक है, छोटा सा बगीचा है जहां पर 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला करके निहत्थे शांत बूढ़ों को, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया गया था। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था ये हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा जो बगीचा है वहाँ पर हुआ था। जिले का नाम तो आपका अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय ब्रिगेडियर कौन थे? तो जनरल रेजिनाल्ड थे और एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने गोलियां चला दी थी। ठीक है, जिसमें कि लाखों हजारों जो निहत्थे बूढ़े बुजुर्ग जवान महिलाएं थी वो सैकड़ों जो है इसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी और बहुत सारे लोग जो है घायल हो चुके थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। ये 1919 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। और 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये आपको तारीखें याद रखनी है और इससे आप लोग अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आसानी से आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाली भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। किसके आह्वान पर? महात्मा गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा 1857 का विद्रोह से। 1857 का भारतीय विद्रोह जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आया कि 1857 को किस रूप में जाना जाता है, तो इनको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाली कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक जो कि मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई और आपका 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट्स को भंग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद आता है होम रूल आंदोलन। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। ठीक है, तो ये आप लोग तारीखें याद रख लेना। अब है आपका नमक सत्याग्रह, जिसको कि दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो दांडी मार्च जिसे नमक मार्च यानी दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय अवज्ञा कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर के नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया गया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं। इसके बाद है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921 तक चला। 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ये जो आंदोलन था वो जनवरी 1921 को समाप्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आंदोलन। इसके बाद है आपका चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22
पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना इसकी एक बड़ी सफलता थी। ठीक है, तो दोस्तों आपके बहुत सारे जो है आंदोलन थे वो आपको सारे के सारे बता दिए गए हैं। इसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपको याद करना होगा। अगर आपको बिहार 7 फेज की जो शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने फॉर्म भरा है और उसका एग्ज़ाम्स आपको प्रथम क्रैक करना है तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग आसानी से उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।